हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको वर्ग दसम के हिंदी पाठ को लेकर के आए हैं और इसमें हम अध्याय 3 जो कि आपका शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें और जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर, उसके हम आज कुछ पहले तथ्यों को और बाद में बहुत सारे यानी कि टोटल हम इसमें चैप्टर में आपको 25 प्रश्न करवाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट और बार बार परीक्षा में आए हुए भी प्रश्नों को हमने ले लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपके फ्यूचर के लिए अति उपयोगी, सार्थक और आपको नंबर दिलाने वाले होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं और इसके जो स्मरणीय तथ्य हैं कि इनका जन्म, इनका का मतलब मैक्स मूलर जो हमारे थे, मैक्स मूलर साहब का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। ये प्रश्न पूछा करता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इसको हम देख लेंगे। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हुआ। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें इन मतलब कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। हितोपदेश का जर्मन में इन्होंने अनुवाद किया। सॉरी बच्चों, कठ और केन का भी जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। तो ये हमारे तथ्य हैं। और जो छठा तथ्य है कि इसके अलावा मेघदूत का भी इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जिसको हमने आपके सामने रखा। अब हमारा जो प्रश्न पहला आता है कि भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है मैक्स मूलर है, गुणाकर मूले है, पंडित बिरजू महाराज है, डी में कोई नहीं। तो भारत से हम क्या सीखें कि जो राइटर हैं वो हैं मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। भारत से हम क्या सीखें क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चरित्र है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो भारत से क्या सीखें एक भाषण है, सी ऑप्शन सही है। मैक्स मूलर क्या थे, भारत भक्त थे, संस्कृतानुरागी थे, वेदों में अगाध आस्था रखने वाले थे या फिर सभी थे। आपको यहाँ पे तीसरे का सही आंसर बताना है। तो वेद जो थे मैक्स मूलर साहब हमारे, वो वेदों में अगाध आस्था रखने वाले थे। मैक्स मूलर के पिता का नाम आपको बताना है, बिरह मूलर, विल्हेम मूलर या विल्हेम मूलर, डी में कोई नहीं। तो इनके जो पिता थे विल्हेम मूलर थे, सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन 5 है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ कि रूस में हुआ। अभी देख करके आए हैं कि इनका जन्म 8 दिसंबर 1823 में जर्मनी में हुआ। तो यहाँ पे जर्मनी ऑप्शन आपका सही है, बी। प्रश्न 6 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। इसको भी हम देख करके आए हैं, टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, डी में कोई नहीं। तो सही आंसर मैक्स मूलर होगा। फिर है कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा, विलियम जोन्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, युवा अंग्रेज अधिकारी को, डी कोई नहीं। तो नया सिकंदर जो है युवा अंग्रेज अधिकारी को कहा था, सी ऑप्शन सही है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है। तो मैक्स मूलर के अनुसार भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा थी बच्चों, वो थी संस्कृत, डी ऑप्शन सही। 9 है आपका कि सर विलियम है ना जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। ये आपको बताना है कि कब पहुंचे। 1823 में पहुंचे, 1783 में, 1900 में, 1794 में। तो बच्चों ये 9 का जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो होगा
बी 1783 ईस्वी में ही यहाँ पहुंचे। कौन पहुंचे? सर विलियम जोन्स, समुद्री यात्रा करते हुए, है ना। वारेन हेस्टिंग्स, है ना, कहाँ के गवर्नर जनरल थे? भारत के, श्रीलंका के, जर्मनी के, यूनान के। तो वारेन हेस्टिंग्स बच्चों भारत के गवर्नर जनरल थे। दारिस क्या है? यहाँ बताना है आपको कि दारिस क्या है। सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, तांबा का सिक्का है, या फिर डी में कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 11 है। तो दारिस जो था बच्चों वो सोने का सिक्का था। ये ऑप्शन सही। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला? हेकल को मिला, हरकस को मिला, है ना, या फिर वारेन हेस्टिंग्स को मिला? तो ये बच्चों वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, है ना। ये प्रश्न संख्या 12 हुआ। अब हम आपको प्रश्न संख्या 13 की ओर ले चलते हैं। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 13 है वो है हितोपदेश जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया? हितोपदेश का मैक्स मुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यतीन्द्र मिश्र ने। हम इस प्रश्न को देख करके आए हैं बच्चों उधर, है ना, जो स्मरणीय तथ्य में हम लिखाए थे आपको बताए। तो ये मैक्स मुलर ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में दारिस नामक वही सोने का सिक्का जो था वो कहाँ मिला और कितना मिला, है ना। तो कहाँ? तो वाराणसी में मिला। और कितने सिक्कों की संख्या थी? 162, 165, 172, 125। तो जो सोने का सिक्का उन्हें मिला वाराणसी में, उसकी कुल संख्या जो 14 का सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, है ना, 172। हरकस थे भूवैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, विधि शास्त्री थे, या रैवत वैज्ञानिक थे? तो हरकस जो थे वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। बी ऑप्शन सही। महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की संज्ञा दी गई है या उपाधि दी गई है? यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को? डी में तो कोई नहीं। यह प्रश्न संख्या 16 है। तो महारानी विक्टोरिया द्वारा जो है नाइट की उपाधि या संज्ञा जो है मैक्स मुलर साहब को प्रदान किया गया था। तो बी ऑप्शन सही। 17 है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। यह प्रश्न संख्या 17 है। तो बच्चों मैक्स मुलर के अनुसार अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो वो ग्रामीण भारत में ही हो सकता है। ऑप्शन सी सही। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? स्मरणीय तथ्यों में हम देख चुके हैं। ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, या फिर कोई नहीं। ये आपको प्रश्न संख्या 18 है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर होगा मैक्स मुलर होगा, सी। प्लेटो और कांट थे क्या थे? वीर थे, महान दार्शनिक थे, नाविक थे, सैनिक थे, क्या थे? तो प्लेटो और कांट जो थे 19 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या थे? ए बी, महान दार्शनिक थे। सच्चा भारत कहाँ बसता है? हमारे गांवों में, खलिहानों में, बगीचों में, या फिर कहीं नहीं? तो डी ऑप्शन कहीं नहीं। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो हमारा जो सच्चा भारत है वो गांव में बसता है, निवास करता है। ठीक है। शाहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी। तो जो शाहनामा का रचना काल है वो आपको 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, है ना, 10वीं से 11वीं सदी। निर्वंश विद्या का संबंध है खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। तो खगोल विद्या का जो संबंध है बच्चों, निर्वंश विद्या का जो संबंध है बच्चों वो है आपका किससे? मानव विज्ञान से। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यह भी स्मरणीय तथ्यों में हम देख चुके हैं। रघुवंशम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूतम का, या फिर कोई नहीं? तो हमें पता है मेघदूत का किए थे। कठ और कीन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? अमरकांत ने, अशोक वाजपेयी ने, मैक्स मुलर ने, डी कोई नहीं। यह प्रश्न संख्या 24। ठीक है। तो कठ और कीन का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर द्वारा किया गया। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा? वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण